आज बेसिकली मुझे अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस उसको देखने के लिए मैं आया हूँ और एक दो ताज़ियतें हुई यहाँ पे उनके लवाकिन के साथ बातचीत करने, उनके साथ बैठ के उनकी ताज़ियत करने आया हूँ। और सबसे अहम बात जो आज है कि आपने अभी देखा होगा कि कुछ दिन पहले लद्दाख से एक बहुत ही अच्छी खबर आई पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए। वो ये कि वहाँ पे जो लद्दाख की ये सोसाइटी है पूरी पॉलिटिकल, और जो हमारी करगिल के जो लोग हैं, जो उनकी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत मजबूत रही है। और चूँकि करगिल डेवलपमेंट ये जो है अलायंस जो है पीपल्स अलायंस, वो हमारी अलायंस के साथ PAGD के साथ बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। और उन्होंने एक यूनिटी दिखाकर आज मजबूर कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो 35A के तहत PRC जो इशू होती थी, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, अब उसी सर्टिफिकेट को माना जाएगा टू आइडेंटिफाई जो वहाँ के लोकल लोग हैं, चाहे लद्दाखी हैं या करगिली, उनकी आइडेंटिफिकेशन उसी से होगी। कि जो 35A काम करता था 370 की धारा के तहत, वही आज उनने मान लिया कि नहीं, इफ यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्सन फ्रॉम लद्दाख और करगिल, इट विल बी आइडेंटिफाई अंडर द PRC। सो फिर जो आपने 5 अगस्त 2019 को मरकजी सरकार ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने, जो आपने यहाँ पे हमारी स्टेट को तोड़ दिया, 370 को हटा दिया, 35A को हटा दिया, तो क्या फायदा हुआ उससे? आज तो आप उसी बात पर वापस आ गए हैं। आज आइडेंटिफिकेशन जो है एक लद्दाखी की, करगिली की, उसी PRC से होगी जो अंडर 35A इशू हुआ है। और मुझे उम्मीद है अब कि जिस तरह, और हमारी ये डिमांड अब रहेगी, जिस तरह ये मामला करगिल और लेह के साथ हुआ है, अब इसको आप बाज़ाब्ता तौर जम्मू और कश्मीर में लागू करें। और इसके लिए जो अभी हमने कुछ दिन पहले ही हमने जो अर्जेंट रिव्यू मांगा है सुप्रीम कोर्ट से कि 370 के केस को आप खोलिए, और मैं उम्मीद रखता हूं कि जितने भी हम यहाँ पे हमारे सिविल सोसाइटीज़ हैं, हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब इम्प्लीमेंट पिटिशंस डालेंगे जो अभी तारिक आमी साहब ने PAGD की तरफ से और CPM की तरफ से डाली है। उससे बाज़ाब्ता तौर ये दिखेगा, आपको आज यूनिटी दिखानी है कि वी आर वन एज फार एज एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35A जो हुआ है, इसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बाशिंदा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कश्मीरी पंडित हो, गुजर हो, बकरवाल हो, कोई भी हो, वो इसको हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्या लद्दाख के वहाँ पॉलिटिशियंस में लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा है? क्या वहाँ यूनिटी ज़्यादा है इसीलिए वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया, और यहाँ पे खामियाजा है, यहाँ पे यूनिटी नहीं है? तो कहाँ लग रहा है आपको चूक? क्योंकि मेन लीडरशिप तो यहीं से है। उनकी यूनिटी बहुत ज़्यादा है हमसे, और यही PAGD का मानना है कि सब लोग यूनाइट हो जाइए इस पर। हमारी कुछ सियासी जमातें जो बदकिस्मती से BJP के एमा पर काम करते हैं, Which you call B team पर काम करते हैं, जिसको हम यहाँ की B टीम नहीं, वो A टीम है BJP की। यहाँ पर वो B टीम नहीं है, दैट इज द A टीम ऑफ BJP। बदकिस्मती है हमारी पूरी कौम की कि इस तरह से लोग अभी भी ये काम कर रहे हैं। शाह साहब, क्या आप UT स्टेट में इलेक्शन फाइट करोगे बिफोर द 5 अगस्त 2019? इट वॉज नॉट ओनली एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, उसमें आपकी आइडेंटिटी को उस पर जख आई, और उसका दूसरा काम था जो आज वो काम कर रहे हैं, दैट वाज बेसिकली फॉर डिलिमिटेशन ऑफ दिस स्टेट। जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज यहाँ पे शुरू हुई है कि इससे आप यहाँ के डेमोग्राफी को चेंज करने जा रहे हैं, उसके लिए ये मामला हुआ। हम उसके लिए लड़ रहे हैं। 35A और 35A उसकी एक जमानत थी। इलेक्शंस तो बहुत छोटी चीज़ है भाई। इलेक्शन इज फॉर योर रेगुलर, आप काम दाम अपना देख लीजिए, अपनी डेवलपमेंट देखें।
और पीछे जब हम इलेक्शन में घुसे और उस वक्त PAGD एक फोर्स लेकर सामने आई, तो हमने उसलिए इलेक्शन लड़ा क्योंकि एक तासुर दिया जा रहा था पूरे मुल्क में और पूरे वर्ल्ड में कि जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीर के बाशिंदे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जो डिसीजन 5 अगस्त 2019 को प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट ने लिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, अनडेमोक्रेटिक, irrational and arbitrary decision that you took on 5th August 2019, वो कोशिश कर रहे थे कि इसको हम एक्सेप्ट कराएं थ्रू द बैलेट, और अगर हम जैसे लोग पीछे रहें उनको एक फ्री फील्ड मिल जाता। सो उस वक्त हमने तमाम जो ये PAGD के कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उनने ये फैसला किया कि नो, हमको इलेक्शन में घुसना पड़ेगा। मगर उसका मतलब नहीं है हमारी बेसिक जो हमारा काम है PAGD का, दैट इज, जिसमें हम सब तमाम जमाते हैं, दैट इज फॉर रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A। और वो जो आपका पीछे वो DDC का इलेक्शन हुआ, उसमें हमने इनको दिखा दिया कि आपका ये फैसला जो था 2019 5 अगस्त का, इसको जम्मू कश्मीर के बाशिंदे ने रिजेक्ट किया है, कश्मीर में भी और जम्मू में भी, और हमने करके दिखाया। अगर हम PAGD की बात करें तो जब ऑल पार्टी मीटिंग थी तो तब इन्होंने फैसला लिया कि हम वहां पे, और एक स्टेटमेंट दिया वहां पे। हाल ही में इन्होंने यू टर्न दिया कि नहीं, फर्स्ट वी वांट एब्रोगेशन दिस स्टेटहुड बैक एंड 35A बैक, देन वी विल फॉर इलेक्शंस। एंड Look here. How was this U-turn suddenly? There is no U-turn. That is for you. आप बोल रहे हैं U-turn, मेरे लिए U-turn नहीं है, क्योंकि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिसकी मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ PAGD. I'm not particularly talking about you. I'm talking about PAGD. Well, I'm a part of PAGD. You are a part of PAGD, right? I'm one of the executive members of the PAGD. So बात ये है, elections और ये जो इस वक्त हम लड़ रहे हैं, these are two separate issues. Basic issue is 370 and 35A, उसको रेस्टोर कराना। और मैं आपको बोल दूं, मैं हर मीडिया में हमेशा ये बात करता रहा हूं कि उसमें कोई चारा और नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू रेस्टोर 370 एंड 35A टू जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, क्योंकि ये इसकी जो कार्रवाई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये इस किस्म के मैटर्स इससे पहले भी उनके सामने आए हैं, और उनने उस वक्त अपहेल्ड किया है 370 और 35A को। और हम उम्मीद रखते हैं कि जिस भी दिन ये वहाँ पे ये पिटिशंस खुलेंगी फॉर डिस्कशन, जो भी वो दिन होगा, आज, कल, परसों, तरसों, द डे इट इज़ ओपन, जितनी भी यहाँ की BJP के साथ मुंसलिक जमातें हैं, उनका सियासी कारोबार उस दिन बंद हो जाएगा, बिकॉज वी विल विन दैट केस। क्या आप दोष देना चाहते हैं बाकी मेन स्ट्रीम पार्टीज के जो उस वक्त इख्तिदार में थे, जिन्होंने यहाँ पे असेंबली डिसॉल्व की और उसके बाद इनको मौका मिला सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन्होंने एब्रोगेट किया गवर्नर? तो उस वक्त गलती हुई, उस वक्त मिले नहीं सब लोग इकट्ठे, पॉलिटिक्स चली उस वक्त। हमने बहुत कोशिश की कि नहीं हो पाया, मगर जब एब्रोगेशन अब हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने खड़े हो जाते हैं, तो उससे तो हमारा ही केस, आप सबका, हम सबका वापस ये केस हम ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज फॉर आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के लिए ये मामला है, हमारे लिए नहीं है। छोड़ दीजिए, बाकी बाद में सोचेंगे। क्यों सर? BJP कह रही है कि ये टेम्पररी था, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने धोखा दिया था लोगों, कश्मीर के लोगों के लिए, उन्होंने टेम्पररी इसको रखा था, दैट्स वाई हमने इसको हटाया लीगली। तो इसमें क्या कुछ कमेंट है आपका? J&K कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारा यूनियन के साथ रिश्ता है, दैट इज बेस्ड ऑन 370। 370 जैसे हमारे माननीय होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था, दिस इज टेम्पररी, वो दूसरी लाइन उसके साथ जो जुड़ी हुई है उसको बोलना भूल गए। इट इज टेम्पररी टिल द विल ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एस्टैब्लिश्ड। उस चीज को तो वो भूलते हैं, वो छोड़िए। ANC के दो इश्यूज हैं, good governance without bloodshed and a final settlement of the state of Jammu and Kashmir between India and Pakistan। मगर उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, वहां के लोगों की राय जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर द प्रिंसिपल सफरर्स
of the Kashmir problem and the Kashmir issue. सर आखिरी क्वेश्चन आपसे ये हम कर रहे हैं कि जो PhD है इन्होंने कभी भी हमारे बहुत सारे अभी भी मेन स्ट्रीम लीडर्स है जो कि कैद है, जो कि बंद है, लेकिन आप उनके खिलाफ मतलब उनके फेवर में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आप अपनी जो सियासत है वो गर्म कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इस पे? यही एक फोरम है जो बार बार आवाज़ उठा रहा है उन सब के लिए जो बंद है। और आपने जो सवाल मुझे पूछा है, आप तो सिर्फ सियासी आदमियों की बात कर रहे हैं ना जो बंद है। क्या मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन करूं? There are also other stakeholders. रुकिए, आपको ये पता है कि कितने लोग बंद हैं? टेल मी द नंबर। डू यू नो द नंबर? हाँ या ना में बोलिए, पता है आपको? No, not exact figure. लिखिए 8,544 इतने लोग बंद हैं हमारे, बच्चे, बुजुर्ग, यंगस्टर्स। हम सब की बात करते हैं कि इनको छोड़िए। दिस इज द एजेंडा ऑफ ANC एज वेल एज PhD। इस पर बात कराइए आप अपने लोगों को जो यहां बैठे हुए हैं, जिनका 370 से आज कोई दूर दूर का वास्ता नहीं है। उन्होंने बेच डाला अपने आप को।